अपने कर्मों का दंड देना पड़ता है। एक बड़ी अच्छी कहानी भागवत के अंदर आती है कि देवर्षि नारद जा रहे थे, उनने देखा कि एक कबूतर जो है वो जा रहा है। कबूतर ने उनसे कहा कि साहब मुझे बचा लीजिए, आप भगवान से पूछ करके आइए कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, मुझे ये लगता है कि मेरी मृत्यु आज होने वाली है, ऐसा मेरे को अंदर से पूर्वाभास हो रहा है। तो वो पहुंचे भगवान के पास और भगवान से बोले कि साहब मुझे जानना है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है। तो भगवान बोले कि मैं बता तो दूंगा, पर उस सूचना का करोगे क्या तुम? बोले मैं उनको बचाने का प्रयत्न करूंगा। बोले ऐसा है, प्रकृति के विधान में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, कर्म के अनुसार जो व्यवस्था बन गई वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। उसको छोटा बड़ा जरूर किया जा सकता है, जो आपका पुण्य है, जो आपका पाप है, उसको थोड़ा कम ज्यादा, पर वो भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। बोले भुगतना हमको पड़ता है तो उनको ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं आप बताइए। बोले अरे उसकी जो मृत्यु है वो तो 2 घड़ी के अंदर, 2 घड़ी के अंदर, भगवान बोले 2 घड़ी के अंदर उनकी मृत्यु, उस कबूतर की मृत्यु बिल्ली से होने वाली है, बिल्ली उसको मार देगी और मर जाएगा। और देवर्षि नारद तुरंत पलटे और भागे। उनने कहा कहाँ जा रहे हो, पूरी बात तो सुन जाओ। बोले नहीं पहले उसको बचा लूं, बिल्ली से बचा लूं। उनने कहा नहीं नहीं भाई पूरी बात सुन जाओ। नारद ने कहा नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूं। नारद भागे तेजी से, उनने कबूतर को लिया और सोचा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बिल्ली नहीं पहुंच सकती। उनने लिया कबूतर को और सोचे गरुण लोक में छोड़ आता हूं, गरुण लोक में बिल्ली कहां से पहुंचेगी, वहां तो बिल्ली पहुंच ही नहीं सकती। उनने लिया और लेकर के उनने गरुण लोक में ले जा करके कबूतर को बिठा दिया। तो डिजिटल मार्केटिंग की किसी एजेंसी ने आपको लूट लिया, आपसे पैसे लिए, काम भी नहीं। उस दिन गरुण अपने बच्चों के लिए बिल्ली का शिकार करके आए और जैसे ही लाए और उन्होंने बिल्ली को छोड़ा, बिल्ली को वो पहले मारते उससे पहले बिल्ली ने कबूतर को मार दिया देवर्षि नारद के सामने। देवर्षि नारद गए वापस भगवान के पास। उन्होंने कहा कि साहब आपने कहा था, आपने तो कहा कि बिल्ली से मृत्यु होने वाली है। बोले भाई तुम पूरी बात तो सुनते, मैं कहने वाला था कि बिल्ली से मृत्यु गरुड़ लोक में होने वाली है, आपने पूरी सुनी नहीं, आप उससे पहले ही भाग गए। तो दोस्तों जहां पर जिसका कर्म लिखा हुआ है वहां उसको भुगतने जाना पड़ता है। हमें लगता है कि आदमी को कष्ट मिल रहा है, हमें लगता है आदमी को पुरस्कार मिल रहा है, इसके पीछे कोई व्यवस्था नहीं है। हर चीज के पीछे व्यवस्था है। काशी की घटना है, काशी में एक व्यक्ति जिसने जिंदगी भर पुण्य किया उसको ततैया काट गई, जिंदगी भर पुण्य किया था ततैया काट गई। और उसी दिन उसी समय एक व्यक्ति जिसने जिंदगी भर पाप किया उसको सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि साहब जो व्यक्ति तो पुण्य कर रहा है उसको तो ततैया काट रही है, जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसको सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल रहा है। बोले ये कैसी व्यवस्था है। भगवान शिव के पास पहुंचे, बोले साहब ऐसा कैसा सिद्धांत चला आ रहा है कि जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है उसको बुरा हो रहा है। बोले भाई अभी के कर्म नहीं है, पहले के कर्म है। बोले फिर भी तुम लोगों की जिज्ञासा है तो मैं इसका निराकरण करता हूँ। वो ध्यान में गहरे गए भगवान शिव और बोले ऐसा है कि जिस व्यक्ति को ततैया ने काटा है वो व्यक्ति तो वो है जिसके लिए आज मार्केश था, उसको मरना तय था। उसने जिंदगी भर में इतने पुण्य किए कि उसका मार्केश ततैया के काटने में बदल गया, वहीं से छूट गया। और बोले जिसको सोने का सिक्का पड़ा मिला उसका आज राजयोग था, वो राजा बनने वाला था। उसने जिंदगी भर में इतने पाप किए कि उसका जो राजयोग था वो घट करके सोने के सिक्के में रह गया। तो दोस्तों हम लोग कौन से पथ पर चल रहे हैं हमें पता नहीं चलता, पर पुण्य पाप की व्यवस्था भगवान की बनाई हुई है और कर्मों के अनुसार बनाई हुई। एक सज्जन थे, उनको किसी ने फ्रॉड में फंसा दिया, गलत किसी चीज में सिद्धांत में फंसा दिया और उनने किया नहीं था। वो उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि साहब ऐसा ऐसा है और उनको जो है जेल की सजा हो गई। हाई कोर्ट में भी चला गया केस, सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, हर जगह पर निरस्त हो गया। जब दिल्ली में उनका केस हुआ तो न्यायाधीश ने भी उनके विरोध में सुनाया। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि इनको जेल में जाना पड़ेगा 14 दिन के अंदर। अब वो भागे भागे गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के पैर पकड़ लिए, बोले गुरुदेव किसी भी तरीके से इस कर्म से छुड़ाइए। गुरुदेव बोले बेटा पूरी तरह से तो मुक्त नहीं किया जा सकता, थोड़ा लेना पड़ेगा। बोले एक काम कर, तू ऐसा कर, गुरुदेव ने कहा तू लोहे के छल्ले बना ले, अपने हाथ में पहन ले। उन्होंने कहा ठीक है साहब। उन्होंने लोहे के छल्ले लिए, पहन लिए, आशीर्वाद दिया, गुरुदेव चले गए। और वो केस ऐसा गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं, चला ही गया, गायब हो गया। अब वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा साहब गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ। और उन्हें सोने अपने जो लोहे के छल्ले थे वो पूजा की जगह पे रख दिए, पूजा करने लग गए रोज उसकी। तो गुरुदेव गए एक बार उनके घर, तो गुरुदेव ने कहा ये छल्ले यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं? बोले गुरुदेव आपने दिए थे, आशीर्वाद है, उसी कारण मैं जेल से बचने से छूटा। अरे बोले बेटा उसके कारण थोड़ी छूटा, तू तपस्या की ऊर्जा के कारण छूटा। बोले वो तो मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा इसलिए छूटा। ये छल्ले तो इसलिए थे कि तेरी हाथ में हथकड़ी डलने वाली थी, कम से कम छल्लों में तो निकल जाती।
कम से कम छल्ले तो तुझे पहनने पड़ते। बोलो हथकड़ी का जो कर्म था वो मैंने लोहे के छल्लों में निकाल दिया है, तो उसको रख करके घूम रहा है। तो दोस्तों इतना बड़ा कर्म है, आदमी का छोटे में निकल जाता है।